क्या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपको अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है? तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर आप YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सर्विस चाहते हो जो कि आपको हैसल फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आज ही जो है दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। हम लोग बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए कर पाओगे। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करने का भी कोशिश करना ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता उनको जानकारी हो सके। तो देखो सबसे पहले जो है ना आपको जीएसटी पोर्टल पे आना पड़ेगा। जीएसटी पोर्टल में आने से पहले ना आपके पास पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो देखो यहाँ पे मैं पूरे अच्छे तरीके से बाइफरकेट करता हूँ। सबसे पहला जो भी प्रोप्राइटर होगा उनका पैन कार्ड लेना, उनका आधार कार्ड लेना, उसके बाद उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटो लेना और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा जो आप ऐड करोगे एड्रेस, उससे रिलेटेड जो है आपके पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए? देखो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में जो है आपसे क्या मांगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपको मैंडेटरी है देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपका रेंटेड प्रॉपर्टी है या आपका कंसेंट प्रॉपर्टी है, जो भी होगा आपको वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। रेंटेड प्रॉपर्टी और रेंटिंग में डालेंगे साथ में। अगर किसी का होता है कि रिलेटिव या रिलेटिव नहीं बोल सकते, किसी का घर मेंबर का ही होता है, तो उनसे कंसेंट लेकर भी जो है आप अपने उस प्रीमाइसिस पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी खुद की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना और जो जमीन का पेपर होगा वो डाल के जो है आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि वर्चुअल ऑफिस भी आज के समय में करते हैं, तो वर्चुअल ऑफिस का भी जो है एक एग्रीमेंट बनता है, तो उस एग्रीमेंट को जो है आप अपलोड करके आप बहुत ही आसान तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप अपने लिए ले पाओगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट पहले अरेंज करना, अरेंज करने के बाद जो है आगे प्रोसीड करना। देखो सर्विस पे जाना है, यहाँ पे यहाँ रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म ओपन होके आएगा। देखो इस तरह से फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पूछेगा कि आई एम है, तो जो भी होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। तो ऑब्वियसली टैक्स कलेक्टर होगा नहीं क्योंकि आपके कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है नहीं। टैक्स डिडक्टर यहाँ पे आप नहीं हो पाओगे। टैक्स पेयर होगे क्योंकि आपको टैक्स का पेमेंट करना है, यानी कि जीएसटी का पेमेंट करना है, तो टैक्स पेयर को सिलेक्ट करोगे। ठीक है। इसके अलावा स्टेट सेलेक्ट करना, जो भी स्टेट होगा वो स्टेट सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, देखो यहाँ पे लीगल नेम की बात कही जा रही है। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो भी पैन कार्ड में नाम होगा वो नाम यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन का फिल करना पड़ेगा। याद रखें, अगर आप यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन कार्ड में जो नाम होगा वही नाम लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। ईमेल आईडी मेंशन करना है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है। ये कैप्चा से फिल करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे ना तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ओटीपी आपसे मांगेगा, तो मोबाइल का ओटीपी और ईमेल आईडी का ओटीपी दोनों जो है यहाँ पे फिल करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही जो देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया पार्ट ए रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे टीआरएन नंबर आपका जनरेट हो गया। जो भी टीआरएन नंबर उसको कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स ये टीआरएन नंबर के माध्यम से ही जो है आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं ले लेता हूँ ताकि मैं अपने क्लाइंट को भेज सकूँ और उनको भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे आता है, तो इस बात का ध्यान रखा। और ये जो फॉर्म है आपका 11/9/2024 तक वैलिड है। तो चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर डाल देना और डालने के बाद जो है यहाँ पे ये कैप्चा में फिल कर देना। फिल करने के बाद जो है आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और ओटीपी फिल करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपका जो सेव एप्लीकेशन वो आ जाएगा। ये ड्राफ्ट में है। ये ड्राफ्ट जो है आपका 11/9/2024 तक चलता है, यानी कि फ्रेंड्स ये 15 दिन का वैलिडिटी रहता है। 15 दिन के अंदर जो है आपको इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्शन का बटन दिख रहा होगा, एडिट का है, तो इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी स्टेटस है, ड्राफ्ट है, अभी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे। क्लिक करते ही आपके पास में इस तरह से आएगा। सबसे पहले बिजनेस डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो बिजनेस डिटेल में जो है बहुत ही आसान तरीके से फिल करना। ट्रेड नेम क्या रखना चाहते हो, ट्रेड नेम का आप यहाँ पे फिल करना। यहाँ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जो भी यहाँ पे आपका कंस्टिट्यूशन होगा, प्रोप्राइटरी फॉर्म हो तो प्रोप्राइटरी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और करते ही जो है यहाँ पे आपको नीचे आ जाएंगे। रीजन टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डालना। यहाँ पे अगर वॉलंटरी बेसिस पे लेना चाहते हो तो वॉलंटरी बेसिस को यूज़ कर सकते हो। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को यहाँ पे डाल देना जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो। यहाँ पे जो है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन और भी कुछ है आपके पास तो वो आप मेंशन कर सकते हो, बट हमारे केस में नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ प्रमोटर पार्टनर डिटेल फिल करने के लिए आएगा।
तो देखिए ध्यान देखिए यहाँ पे जो भी प्रोप्राइटर का उसका नाम दे देंगे, उनके फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन स्टेटस पूछ रहा है, तो यहाँ पे ओनर भी लिख सकते हो, प्रोप्राइटर भी लिख सकते हो, जो भी आपको लगता है। और इसके बाद जो है आपको नीचे आना है, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस जो है आपका प्रोप्राइटर होगा। पिन कोड डालेंगे तो सारा एड्रेस जो है जहाँ जहाँ का होगा वो आपका निकल के आएगा, उसको फिल कर देना और यहाँ पासपोर्ट साइज का फोटो उनका अपलोड कर देना। यहाँ पे अगर ऑथराइज सिग्नेटरी सेम है तो यहाँ पे आपका ऑन करना पड़ेगा, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो है आपको क्या करना है, ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी पे सेलेक्ट करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। करते ही इस तरह से आएगा कि लोकेलिटी और सब लोकेलिटी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इसको सही करना चाहिए, सही कर सकते हो, नहीं तो इसको सेव डिटेल भी क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, है ना। तो चलो मैं इसको यहाँ पे आगे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे सही कर दिया, तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। तो इसके बाद जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑथराइज सिग्नेटरी पे। तो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी रिन्यू करना है तो इनका सेलेक्ट रहेगा नाम। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, आने के बाद जो है यहाँ पे सही तरीके से देख लेना और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। क्लिक करते ही जो है अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का आएगा। अगर यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप देना चाहते हो दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो सेव एंड कंटिन्यू पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अब फाइनली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस देने के लिए आएगा। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी होगा उसको ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि इसी एड्रेस पे जो है जीएसटी वाले विजिट कर सकते हैं जब कभी भी उनको लगेगा, है ना। तो एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए वो आपका विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका रेंट एग्रीमेंट है, तो रेंट एग्रीमेंट के अनुसार हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा प्रॉपर वे में सारा एड्रेस यानी कि एड्रेस जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस था उसको मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया है। मेंशन करने के बाद जो है हमने क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड डाला है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल डाला है, इसका रेंट एग्रीमेंट डाला है। रेंट एग्रीमेंट में मैंने उनका प्रॉपर्टी प्रूफ भी डाल दिया है और उसमें जो है मैंने होल्डिंग नंबर भी डाला है, ताकि उनको सही तरीके से इसका मतलब कि वेरिफिकेशन करने में दिक्कत ना आए। आपको मैं दिखाता हूँ जो मैं रेंट एग्रीमेंट में डाला हूँ डॉक्यूमेंट। पहले जो है ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स रिसिप्ट डाला है मैंने, फिर ये रसीद का कॉपी है, इसके बाद जो है ये आपका रेंट एग्रीमेंट है। ये सब जो है एक साथ मैंने इसमें मर्ज करके डाल दिया है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस पूछे है किस तरह की एक्टिविटी आप करना चाहते हो, तो जो भी यहाँ पे आप करना चाहते हो तो वो आप यहाँ मेंशन कर देना। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, रिटेल बिजनेस है, लीजिंग बिजनेस है, जो भी यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अदर नेचर ऑफ बिजनेस में डाल दिया है और इसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो है इस तरह से आपके पास में आ जाएगा। आने के बाद जो है आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। करने के बाद जो है आपके पास में यहाँ पे आएगा गुड्स के बारे में, यहाँ सर्विस के बारे में। तो जो भी आपका होगा उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद जो है आपके पास में इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जो है किसी तरह का आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे लागू होता है, जैसे कि कोई आप ई कॉमर्स का बिजनेस करे तो उस केस में जो है यहाँ पे आपको लेना पड़ता है, बट हमारे केस में नहीं है। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग आपका यहाँ पे टिक आउट रहेगा। तो ये जो है आधार ऑथेंटिकेशन का पेज है, तो सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। करने के बाद इस तरह से आएगा तो ओके बटन पे क्लिक करना है। करते ही जो है लास्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको टिक आउट करना है जो वेरिफिकेशन का पेज है और यहाँ पे नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन का नाम सेलेक्ट कर लेना। प्लेस दे देना, प्लेस तो यहाँ पे धनबाद ही होगा और यहाँ पे सबमिट विद डीएससी ईबीसी। तो ईबीसी के थ्रू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू। यहाँ ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके वैलिडेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ओटीपी फिल करने में वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपका फाइनली सबमिशन हो जाएगा। सक्सेस का मैसेज आ चुका है। बोला है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है पहले सिस्टम वेरीफाई करेगा, उसके बाद जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपका जनरेट होगा। देखो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उससे पहले यहाँ पे क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन का हाइपर लिंक आएगा। हाइपर लिंक का मैसेज बोलते हैं। वो मैसेज किस तरह से होगा तो देखो ये इस तरह से जो है आपको मेल और मैसेज दोनों आता है, हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट, इस तरह से आएगा लिखकर। तो यहाँ पे देखो प्लीज क्लिक द फॉलोइंग लिंक है, आपको इसी पे क्लिक करके जो है आपको अपना आधार ई-केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। जब क्लिक करोगे तो लिंक आएगा, उसमें लिंक पे आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डाल के जो है ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई करना। आपका फाइनली सक्सेसफुली हाइपर लिंक का जो ई-केवाईसी वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका ARN नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। तो उस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को आप रख लेना और उसी के थ्रू जो है अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। सर्विस में जाके जो है यहाँ पे जाना, ट्रैक एप्लीकेशन पे स्टेटस पे क्लिक करना। यहाँ पर अभी कुछ दिखाएगा नहीं क्योंकि अभी तो ये लॉगिन है ना, इसीलिए इसको लॉग आउट कर लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरह से आएगा आपको। यहाँ पे जाना और ट्रैक एप्लीकेशन पे जाना, यहाँ पे ARN नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको फिल करने के लिए आएगा। करके सर्च करोगे तो स्टेटस दिखाएगा क्या स्टेटस अभी आपका एप्लीकेशन का है। तो ध्यान देना, आपको इसी तरह से सारे काम करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी मिला होगा कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है उसको GST रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप कैसे ऑनलाइन उसके लिए आवेदन कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप लोगों को मन में ये भी क्वेश्चन होगा, सर GST कितने दिन में अप्रूव होगा। जो टाइमलाइन है वो 30 डेज का है, 30 दिनों के अंदर अप्रूव होता है। 7 दिन में भी होगा, 2 दिन में भी होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन। अगर आप चाहते हो कि बिना अनऑफिशियल चार्ज के वो आपका अप्रूव हो तो डेफिनेटली आपको जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग वेट करना पड़ेगा। अगर जल्दी चाहते हो तो जाइए ऑफिस विजिट कीजिए, कुछ अनऑफिशियल चार्ज खर्च कीजिए, उसके बाद जो है आपका GST तुरंत अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे हैसल फ्री सर्विस चाहते हो तो वाईएमएलओ फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से आप GST रजिस्ट्रेशन अपने फॉर्म के लिए ले सकते हो। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।